आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली सपा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने मुरादाबाद की कुंदरकी में चुनाव की धांधली की आशंका जताते हुए कहा कि लोगों को धमकाया जा रहा है, आईडी छीन ली जा रही है। इसको लेकर ADG रमित शर्मा से मुलाकात की है। साथ में जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप, जिला अध्यक्ष मुरादाबाद जयवीर सिंह यादव, पूर्व दर्जा राज्यमंत्री जुगल किशोर वाल्मीकि, राजेश अग्रवाल मौजूद थे। इसके बाद माता प्रसाद पांडेय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें लगता है कि मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर हो रहे चुनाव में धांधली की आशंका है। वोटरों की आईडी छीन ली जा रही है, धमकाया जा रहा है, पुलिस मिली हुई है, इसलिए उन्होंने आज मामले की शिकायत अधिकारियों से की है। उन्होंने ये भी कहा कि सपा उत्तर प्रदेश की सभी उपचुनाव सीट जीतने जा रही है। उन्होंने बसपा के प्रमुख के सवाल पर यह कहा कि उनकी क्या बताया, आप सब जानते हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद की आजम की मुलाकात पर कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि आजम सपा में किसी से नाराज है। मुरादाबाद के सपा जिलाध्यक्ष जयवीर यादव ने कहा कि भाजपा के लोग उनके वोटर की जबरदस्ती पर्ची ले रही हैं और पुलिस भी सपा के कार्यकर्ताओं को भी थाने बुलाकर परेशान कर रही है। बरेली सपा कार्यालय पर आज नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद ने मीडिया से बातचीत करने के बाद मुरादाबाद कुंदरकी चले गए। इस मौके पर जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप, महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी, जिला अध्यक्ष मुरादाबाद जयवीर सिंह यादव, पूर्व दर्जा राज्यमंत्री जुगल किशोर वाल्मीकि, राजेश अग्रवाल, जिला कोषाध्यक्ष अशोक यादव, मयंक मोंटी शुक्ला, दीपक शर्मा, भारती चौहान, श्यामवीर यादव, मोहसिन रजा खां, सुरेंद्र सोनकर, अनिल शर्मा, द्रोण कश्यप, विशाल कश्यप, संजीव कश्यप, अमित गेहार, राम सेवक प्रजापति, सम्राट अनुज मौर्य लोग आदि उपस्थित रहे। उनका आई कार्ड रख लिया, उनको धमका दिया, उनको कहते हैं घर छोड़ के चले जाओ, वोट न देने जाओ। इसलिए मैं आया अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा करने के लिए और अधिकारियों से मिल से कहने के लिए कि भाई आप कानून के हिसाब से चुनाव कराओ, ये प्रथा तानाशाही वाली गलत है। उपचुनाव में सर कितनी सीटें जीतने जाने? अब हम तो सब सीटें जीत जाए, ये दरोगा पुलिस सड़ जाए तो। लगता है कुछ गड़बड़ हो सकता है चुनाव में। अब गड़बड़ की सूचना पर ही तो मैं आया हूँ। सरकार खुद उनके भाजपा ही नहीं, पुलिस के बदौलत, सरकारी मशीनरी के बदौलत चुनाव लड़ रही है, उनके कार्यकर्ता नहीं लड़ रहे हैं। भाजपा तो हमेशा कहती है कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसका उपचुनाव होता है, तो क्या ऐसा नहीं है। बहुत पहले भी हम लोग रहे हैं, पहले जो है विपक्ष उपचुनाव विपक्ष जीतता था। अब जब से सरकारी मशीनरी का प्रयोग होने लगा तब से सत्ता पक्ष जीतने लगा। आजम जी से चंद्रशेखर मिले हैं, तो अच्छी बात है कि मतलब कुछ उनकी तरफ झुकाव हुआ है। देखिए अब ये क्या है हम नहीं जानते। हम आजम खान साहब से मिले थे, उनके परिवार से मिले हैं। आज लौटते समय अगर मौका लगेगा तो फिर मिलेंगे। मैं जेल में मिला हूँ। अब कोई मिलता है तो इसका मतलब थोड़ा है हर आदमी की उनके प्रति सहानुभूति है। वो एक ईमानदार का नेता रहे हैं और उनको जानबूझकर ये सरकार परेशान कर रही है। ये भी जाता है कि आप लोगों से नाराजगी है आजम साहब की? नाराजगी है कुछ? अब हम तो बता नहीं सकते, हमको तो उनसे मुलाकात हुई, कोई बहुत नाराजगी नहीं दिखा। कुंदरकी में एक समुदाय को तेजपात का पत्ता बताया डिप्टी सिंह ब्रजेश पाठक जी ने। क्या कुंदरकी चुनाव में ब्रजेश पाठक जी ने एक जनसभा में एक समुदाय, विशेष समुदाय को कहा कि तेजपात का पत्ता है जो काटते हैं उसका फेंक देते हैं, उसके समुदाय को समझा। देखिए वो तो हर हमारे मतदाता को हर तरह से डरवाएंगे, हर तरह से परेशान करने की बात करेंगे। जैसे ये कह रहे हैं कि 20 के बाद लाल टोपी जेब में चली जाएगी, वो तो 20 के बाद पता चलेगा ना। लाल टोपी हमेशा संघर्ष करती है। हम लोग छोटे थे तब पंडित जवाहरलाल को भी हम लोग काला झंडा दिखा, इंदिरा गांधी को, सबको हम लोगों ने देखा। सापा लड़ना जानती है। सब सोशलिस्ट पार्टी का जो मूवमेंट था गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, इसमें हम लोग काफ़ी संघर्ष किए। बसपा की क्या स्थिति देखते हैं आप? बसपा के हम बारे में क्या बताएं, आप लोग बताएं। हम तो यहाँ हैं नहीं, देखें उनका क्या हाल है। वो अपने कर्मों से अपना हाल बना रही हैं। 27 में भी गठबंधन रहेगा कांग्रेस से? रहना चाहिए। ये नारा चल रहा है बटेंगे और कटेंगे, इसको क्या कहना चाहते हैं? अभी इस नारे से आप क्यों बहुत हुआ है? ये तो ऐसा है, हम उस पर बहुत कमेंट नहीं करते। हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमको उनका सम्मान करना चाहिए मुख्यमंत्री के नाते, और इस नाते नहीं कि वो योगी आदित्यनाथ।
मुख्यमंत्री संवैधानिक पद है, उसके प्रति सम्मान भाव रखना चाहिए। अब वो क्या नारा लगाते हैं, क्या क्या कहते हैं, कहाँ कहाँ कहते हैं, आप लोग खुद पता लगा। उस नारे से कुछ होने जाना वाला नहीं है। महाराष्ट्र में मैं गया था अभी चुनाव प्रचार में, गडकरी ने खुद ही कहा ये नारा यहाँ नहीं चलेगा, कहीं हमें कटिंग दिखा दो। तो इनके लोग ही नहीं इनकी बात मानने को तैयार हैं। और हमारा समाजवादी पार्टी का नारा जोड़ेंगे तो जीतेंगे। आप एडीजी से मिले, आप एडीजी से मिले, बैठा लो। क्या चुनाव में गड़बड़ी न होने को लेकर किसी बात पे विमर्श हुआ? नहीं, हम इसीलिए उनसे मिले और कोई कारण नहीं था कि यहाँ सोचना है कि ये पुलिस इस तरह से कर रही है, लोगों को धमकी दे रही है, उनका आई कार्ड ले लिया है और कहते हैं कि वोट देने न जाओ। और आप यहाँ पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी हैं, तो आपको इस पर संज्ञान लेके कुछ करना चाहिए। ऐसे आप कोई तथ्यात्मक या हम अफवाहों पे गए? अफवाहों ने सब तथ्यात्मक। हमारे जिलाध्यक्ष बैठे, पूछो कहाँ जिला, मैं खुद भी गया था। बताओ। जयवीर सिंह जी जिलाध्यक्ष, मुरादाबाद जिलाध्यक्ष पूछ लो। आपके यहाँ जो है कार्ड वगैरह जो था, आई कार्ड दिया है और रिकॉर्डिंग भी हम लोगों ने उपलब्ध कराई है। वहाँ पे पूरा छपा भी है अखबारों में भी, वहाँ के सब न्यूज़पेपरों में, और पूरा हमने एविडेंस दी है पर्यवेक्षक को भी और सब कि हमारे जो वोटर हैं उनकी आईडी ज़बरदस्ती छीनी गई है, राशन कार्ड, राशन डीलर के माध्यम से, प्रधान के, पुलिस के माध्यम से बड़ी संख्या में छीनी गई है। अच्छा। और जो अभी तक पर्ची नहीं बांटी गई है बीएलओ के द्वारा किसी भी उसमें। तो हम इस पे क्या मान के चले, हमारी क्या रणनीति होगी, हम कैसे वोट डाल पाएंगे जब आप अगर अभी से जो अभी जैसा कि पांडे जी कह रहे थे कि सपा हमेशा लड़ने वाली पार्टी, तो संघर्ष से ही पैदा हुई। हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने संघर्ष से ही समाजवादी पार्टी को पैदा करा। अभी भी समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वर्कर इतनी पुलिस की उत्पीड़न के बावजूद भी लड़ रहा है और संघर्ष कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम उन्होंने पर्ची अगर बीएलओ के द्वारा या उनको नहीं बांटी गई तो हम अपनी व्यवस्था से जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, वो अपने हाथ से लिखी हुई पर्ची को बना कर देने का काम कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी का एक एक साथी हमारा जो वर्कर है लगा हुआ है पूरी तरीके से। आप बरेली में हैं, मुरादाबाद से, इतना पुलिस का इन्वॉल्व है वहाँ कि अगर समाजवादी पार्टी के अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी भी 2 दिन रहे महानगर, अगर किसी कार्यकर्ता के घर जाकर बैठ गए तो उसके तुरंत बाद पुलिस पहुँच जाती है और पुलिस उसको थाने बुलाती है कि भाई तूने क्यों बैठाया आपने, या तो गाँव छोड़ दो और वोट डालने नहीं जाना है। तो इतना उत्पीड़न कर रखा है। कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता अगर किसी वहाँ पर गांव में जाकर बैठ रहा है तो उसके साथ पुलिस उत्पीड़न कर रही है पूरा। पुलिस मालाएं पहन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।